मोहतरम सामाईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है दोस्तों आप सब का, आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईज़ी में हाजिर हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आप सबको मालूम ही है कि इस चैनल पर तनकीद व तहक़ीक़ जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में यूनिट 7 जो है उनकी सीरीज़ चल रही है, जिनका मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर के 7 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये उस सीरीज का 8वां वीडियो है। अगर आपने उस 7 वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे 4 नक्काद के बारे में। और सबसे पहला जो नक्काद है आपके स्क्रीन पर प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की जो पैदाइश हुई है वो 1908 ईस्वी पटना में हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि पैदाइश और वफ़ात को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के नज़रिए से। जितने भी उर्दू एग्ज़ाम्स हैं खासकर उसमें पूछ लिया जाता है कहाँ पैदा हुए थे 1908 में, और वफ़ात कब हुई थी 1983 ईस्वी में वफ़ात हुई थी। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर आलम सरूर जो है कलीमुद्दीन अहमद के बारे में लिखते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद हमारे चोटी के नक्कादों में से हैं। मैं उन्हें एक अहम नक्काद ही नहीं, तनकीद का एक बहुत अच्छा मुअल्लिम भी समझता हूँ। नक्काद का कम सिर्फ बुतगिरी नहीं, बुत सकनी भी है, और कलीमुद्दीन अहमद ने बहुत से बुत तोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें कि ये बहुत ही मशहूर कौल है आलम सरूर का कलीमुद्दीन अहमद के बारे में कि कलीमुद्दीन अहमद हमारे चोटी के नक्कादों में से हैं। मैं उन्हें एक अहम नक्काद ही नहीं, तनकीद का एक बहुत अच्छा मुअल्लिम भी समझता हूँ। नक्काद का काम सिर्फ बुतगिरी नहीं, बुत सकनी भी है, और कलीमुद्दीन अहमद ने बहुत से बुत तोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं, कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहसी सिर्फ सुखन करार दिया है। तो ये भी आप याद रखें क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को क्या कहा है, तो नीम वहसी सिनफ सुखन। किसने कहा है? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। कलीमुद्दीन अहमद आगे लिखते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद ने हाली के बारे में कहा है कि ख़यालात माखूज़, वाकिफ़ियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम व अदराक मामूली, गौर फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, दिमाग व शख्सियत औसत, ये थी हाली की कुल कायनात। ये एक बार नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था कि ये कौल किसने कहा है, और ये इस तरह पूछा था कि ये सही है या गलत है। तो ये आप बार बार पढ़ें और याद रखें, क्योंकि कौल दे दिया जाता है, कहीं पर जो है नहीं लगा दिया जाए अगर, तो फिर ये कौल गलत हो जाएगा। देखिए क्या कहा है, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। कलीमुद्दीन अहमद ने हाली के बारे में कहा है कि ख़यालात माखूज़, वाकिफ़ियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम व अदराक मामूली, गौर व फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, ये थी हाली की कुल कायनात। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। कलीमुद्दीन अहमद मौलवी अब्दुल हक के बारे में फरमाते हैं, अब्दुल हक साहब शायरी की माहियत और उसके मकसद से बेगाना हैं। तो ये कलीमुद्दीन अहमद का बहुत ही मशहूर कौल है मौलवी अब्दुल हक के बारे में। वो फरमाते हैं कि अब्दुल हक साहब जो है शायरी की माहियत और उसके मकसद से बेगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं आलम सरूर का कौल। आलम सरूर के बारे में ये राय देते हैं, मालूम नहीं क्यों सरवर साहब कुछ झुंझुलाए हुए हैं, शायद उन्हें एहसास कमतरी है, और ये एहसास कमतरी कहता है तुमने अभी तक कोई मुफस्सिल किताब क्यों नहीं लिखी, वह दस्तरख्वान की मक्खी है, शहद की मक्खी नहीं। देखिए ये कौल काफ़ी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम से में पूछे गए हैं कि वह दस्तरख्वान की मक्खी हैं, शहद की मक्खी नहीं। ये कौल बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कौल याद रखें। ये किनका कौल है? आलम सरूर का कौल है। ये पूरा कौल इस तरह है कि आलम सरूर के बारे में ये राय देते हैं कौन? कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है, मालूम नहीं क्यों सरवर साहब कुछ झुंझुलाए हुए हैं, शायद उन्हें एहसास कमतरी है, और ये एहसास कमतरी कहता है तुमने अभी तक कोई मुफस्सिल किताब क्यों नहीं लिखी, वह दस्तरखान की मक्खी हैं, शहद की मक्खी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें, जहन नशी करें। अगर आपको याद ना रहता है तो आप जो है नोट भी कर सकते हैं। देखिए एहतसाम हुसैन के बारे में कलीमुद्दीन अहमद लिखते हैं, और जब एहतसाम हुसैन इस तर्ज में लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कोई हाथी खुश फेलिया कर रहा हो। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं की पॉइंट कि कोई हाथी खुश फेलिया, ये किसने कहा है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद ने एहतसाम हुसैन के बारे में कहा है कि और जब एहतसाम हुसैन
इस तर्ज में लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई हाथी खुश फेलियाँ कर रहा हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आलम सरूर का कौल कलीमुद्दीन अहमद के बारे में। उन्हें महज मगरिब का अंधा मुक़ल्लिद और मार्क्सी तनकीद का कट्टर मुखालिफ कहकर टाला नहीं जा सकता। उनकी इंतहा पसंदी से चिरने के बजाय उनकी संजीदगी से मुताला करना चाहिए। तो आलम सरूर साहब लिखते हैं कलीमुद्दीन अहमद के बारे में कि उन्हें महज मगरिब का अंधा मुक़ल्लिद और मार्क्सी तनकीद का कट्टर मुखालिफ कहकर टाला नहीं जा सकता। उनकी इंतहा पसंदी से जुड़ने के बजाय उनकी संजीदगी से मुताला करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने कहा है? आलम सरूर ने कलीमुद्दीन अहमद के बारे में कहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि कलीमुद्दीन अहमद जो है ज़्यादातर जो इनके कौल हैं वो जो है नेगेटिव हैं। नेगेटिव कॉल्स ज़्यादा कलीमुद्दीन अहमद ने कहे हैं। तो ये भी आप जहन में याद रखें, अगर नेगेटिव कॉल अगर आता है कहीं पर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आप ज़्यादातर तसव्वुर करेंगे कि वो कलीमुद्दीन अहमद का हो, लेकिन फिर भी कुछ और भी नक्काद हैं जिसने नेगेटिव जो है कौल कहे हैं, तो वो भी आपको जहन में याद रखना पड़ेगा। कलीमुद्दीन अहमद फरमाते हैं अदब दो चीज़ों की इत्तेहाद का नाम है, इंसानी तजुर्बात और, ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, अदब दो चीज़ों की इत्तेहाद का नाम कौन कौन सी? इंसानी तजुर्बात और हुस्न सूरत। ये किसने दिया है? तो कलीमुद्दीन अहमद ने दिया है। बकौल नूरुल हसन नकवी साहब फरमाते हैं कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद के मैदान में कदम रखा तो उर्दू दुनिया में जलजला सा आ गया। देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नूरुल हसन नकवी की किताब जो है फ़न तनकीद और तनकीद निगारी से जो है लिया गया है। मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो वही है। तो नूरुल हसन नकवी साहब अपनी किताब में फरमाते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद के मैदान में कदम रखा और उर्दू दुनिया में क्या गया? जलजला। तो आप ये याद रखें कि जलजला का बात किसने कहा है? तो नूरुल हसन नकवी ने कहा है। किसके बारे में? तो कलीमुद्दीन अहमद के बारे में। ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तसानीफ़ पूछे जाते हैं कि तसानीफ़ किनकी है। तो कलीमुद्दीन अहमद की जो तसानीफ़ हैं ये बहुत ही अहम है दोस्तों। इनकी पहली तसानीफ़ है उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये तो बहुत ही मशहूर किताब है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। अमली तनकीद सुखनहाए गुफ्तनी, फ़न दास्तान गोई और इकबाल एक मुताला। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। फिर मैं एक बार पढ़ता हूँ। उर्दू शायरी पर एक नज़र इनकी पहली किताब है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, सुखनहाए गुफ्तनी, फ़न दास्तान गोई, इकबाल एक मुताला। ये भी याद रखें, इकबाल एक मुताला जो है किसने किताब लिखी है? तो कलीमुद्दीन अहमद ने लिखी है। अपनी तलाश में इनकी खुदनवीस सवाने हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि कलीमुद्दीन अहमद की जो सवाने आयात है वो किस नाम से है? अपनी तलाश में। ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, TGT PGT के एग्ज़ाम्स में भी ये सवाल पूछे गए हैं कि अपनी तलाश में किसकी खुदनवीस सवाने हैं? तो कलीमुद्दीन अहमद साहब की है। कलीमुद्दीन अहमद ने तज़किरों को सिरे से तनकीद मानने से इनकार कर दिया है। देखिए, कलीमुद्दीन अहमद ने तज़किरों को सिरे से तनकीद मानने से इनकार किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि तज़किरों को सिरे से तनकीद मानने से इनकार किसने किया है? तो कलीमुद्दीन अहमद साहब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके, ये एक फ़न है, सनाई है। ये भी कौल पूछ लिया जाता है कि ये कौल किनका है कि तनकीद कोई खेल नहीं जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके, ये एक फ़न है, सनाई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे कलीमुद्दीन अहमद के बारे में देखते हैं। तनकीद और रबत में नागुरेज रबत है। तनकीद और रब्त में नागुरेज रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है और अदब से एक होकर ये सांस नहीं ले सकती। देखिए, यही जो है नेट जून 2019 के एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछ लिया गया कि यह कौल किनका है? तनकीद और रब्त में नागुरेज रब्त है। तनकीद और रब्त में नागुरेज रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है और अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये कब पूछा गया था दोस्तों? नेट के एग्ज़ाम में, जून 2019 के एग्ज़ाम में ये कौल पूछ लिया गया था। इसलिए भी आप सिर्फ जो बहुत ज़्यादा जो मशहूर कौल होते हैं उनको याद ना रखें, बल्कि ऐसे कौल भी पूछे जा सकते हैं जो मशहूर नहीं हैं। तो आपको याद रखनी चाहिए सारे कौल। और ये कौल कैसे याद रहेंगे? जब आप बार बार
किताबों का मुताला करेंगे, बार बार कॉल्स को पढ़ेंगे, जहननशी करेंगे, तभी याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, इनका कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा उस नक्कात को। ये नक्कात जो है किस तरह के कॉल्स कहते हैं। जैसे कलीमुद्दीन अहमद के बारे में ज़्यादातर जो है ये राय है लोगों का कि वो नेगेटिव कॉल्स ज़्यादा कहते हैं, तो ज़्यादातर नेगेटिव कॉल्स कलीमुद्दीन अहमद का हो जाता है। तो इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। शमसुर रहमान फारूकी साहब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। तो देखिए आगे क्या है। बाज़ लोगों ने कलीमुद्दीन अहमद को मगरिब परस्त और मगरिब नमाज बताया है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी लोगों ने क्या कहा कलीमुद्दीन अहमद के बारे में कि ये मगरिब परस्त हैं और मगरिब भी तहजीब को अपना रहे हैं। कलीमुद्दीन अहमद ने तरक्की पसंद अदब को गैर तसफ़ी बख्श और प्रोपेगेंडा कहा है। ठीक है दोस्तों, जल्दी में थोड़ा तलफ़ुज़ में दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। कलीमुद्दीन अहमद ने तरक्की पसंद अदब को गैर तसफ़ी बख्श और प्रोपेगेंडा कहा है। तो ये आप याद रखें कि गैर तसफ़ी बख्श और प्रोपेगेंडा जो है किसने कहा है तरक्की पसंद अदब को, तो कलीमुद्दीन अहमद ने। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही लाइन में दो सवाल का जवाब मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद को मासूक की मोहूम कमर कहा है। तो ये भी याद रखेंगे आप कि उर्दू तनकीद को मासूक की मोहूम कमर किसने कहा है, तो भला सुबह आप कलीमुद्दीन अहमद टिक लगाएंगे और वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कलीमुद्दीन अहमद ने तरक्की पसंद अदब को गैर तसफ़ी बख्श और प्रोपेगेंडा कहा है। कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद को मासूक की मोहूम कमर कहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं शमसुर रहमान फारूकी साहब को। तो यहाँ तक कलीमुद्दीन अहमद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अभी शमसुर रहमान फारूकी साहब के बारे में देखेंगे। शमसुर रहमान फारूकी जो है आप सबको पता है कि शमसुर रहमान फारूकी जो है उर्दू अदब में बहुत बड़े शख्सियत हैं और इनका हाल ही में 2020 में इंतकाल हुआ है। पैदाइश कब हुई है, इनकी पैदाइश को देख लेते हैं। 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में ये पैदा हुए थे। ये आप याद रखें, कहाँ पैदा हुए थे, आजमगढ़ में पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, और वफ़ात जो हुई थी इनकी 25 दिसंबर 2020 को इलाहाबाद में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता ही है कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो इस लिहाज से भी आप याद रख सकते हैं इनकी जो है ऑथेंटिक जो वफ़ात का डेट है 25 दिसंबर 2020, यानी आज से 2 साल कबल जो है इनकी वफ़ात हुई थी। तो ये याद रखें, 1935 में आजमगढ़ में पैदा हुए और 25 दिसंबर 2020 को इलाहाबाद में ये जो है वफ़ात कर गए। ठीक है दोस्तों, फ़ज़ील जाफ़री जो है इनके बारे में लिखते हैं कि तनकीद में शमसुर रहमान फारूकी की कावशों और उनके नताइज न सिर्फ काबिल सद तहसीन बल्कि काबिल सद रश्क है। यही सब है कि मोहम्मद हसन अस्करी ने उन्हें लिखा था कि लोग अब आपका नाम हाली के साथ लेने लगे हैं। देखिए फ़ज़ील जाफ़री का ये कौल है। ठीक है दोस्तों, फ़ज़ील जाफ़री कोई बहुत बड़े शख्सियत मेरे ख्याल से उर्दू अदब में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कौल लिखे हैं कि तनकीद में शमसुर रहमान फारूकी की कावशें और उनके नताइज ना सिर्फ काबिल सद तहसीन बल्कि काबिल सद रश्क है। यही सबब है कि मोहम्मद हसन अस्करी ने उन्हें लिखा था कि लोग अब आपका नाम हाली के साथ लेने लगे हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि शमसुर रहमान फारूकी के बारे में ये किसने कहा है कि लोग अब आपका नाम हाली के साथ लेने लगे हैं, तो आप मोहम्मद हसन अस्करी का नाम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फारूकी साहब के बारे में। फारूकी साहब ने एक मजमून में कहा है कि वह नक्काद जो मुआसरे अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ व मुनहमक होता है, हमारी तारीफ़ व एहतराम का मुस्तहक़ है। ठीक है दोस्तों, देखिए शमसुर रहमान फारूकी का ये बहुत ही मशहूर कौल है। इस फारूकी साहब जो है एक मजमून में क्या कहा है, वह नक्काद जो मुआसरे अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ व मुनहमक होता है, हमारी तारीफ़ व एहतराम का मुस्तहिक है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इजी में शायद इसको कराया है, या फिर मैं एक क्विज़ बनाया हूँ, उस क्विज़ को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद खेल सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप जुड़ जाएं ताकि जब भी कोई अपडेट होता है तो मैं उनमें भेज देता हूं, आप तक भी फ़ायदा पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फारूकी साहब की राय में अबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी
और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो अबहाम नए नए माने के दरवाजे खोलता है और तनकीद में अबहाम के बास नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। तो ये आप याद रखें कि अबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी किसने करार दिया है? शमसुर रहमान फारूकी ने। और तनकीद की सबसे बड़ी लानत कहा है, ठीक है, तनकीद की सबसे बड़ी लानत कहा है अबहाम को, किसने? शमसुर रहमान फारूकी साहब ने, क्योंकि शायरी में तो अबहाम से नए माने के दरवाजे खोलता है और तनकीद में अबहाम के बास नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फारूकी साहब अफसाने को शायरी से कमतर ख्याल करते हैं। तो ये एक बार पूछ लिया गया था किसी एग्जाम में कि अफसाने को शायरी से कमतर कौन समझते हैं, तो शमसुर रहमान फारूकी समझते हैं। आगे देखते हैं। फारूकी साहब कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी अजीमुस्सान, इतनी वसी और इतनी बिखरी हुई है कि कोई फ़नकार ख्वाह वह कितना ही अजीम क्यों ना हो, उसे अपने तख्लीक में नहीं समो सकता। तो शमसुर रहमान फारूकी का ये मशहूर कौल कि ज़िंदगी इतनी अजीमुस्सान, इतनी वसी और इतनी बिखरी हुई है कि कोई फ़नकार ख्वाह वह कितना ही अजीम क्यों ना हो, उसे अपनी तख्लीक में नहीं समो सकता। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग शमसुर रहमान फारूकी के जो है कुछ अहम पॉइंट्स देखेंगे और इसके तसानीफ़ के बारे में भी देखेंगे। और वीडियो थोड़ा तवील होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखने वाले तो देखेंगे ही और उनसे फ़ायदा पहुंचेगा ही। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे जो है छठी सीन और बड़ी सीन में अक्सर गलती हो जाती है, तो मैं उनके लिए माजरत चाहता हूं। हाँ, हो जाती है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बनाने में लग जाता हूं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है, वीडियो बनाने के वक्त ऐसा हो जाता है। इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक है दोस्तों, कि लोगों तक, जो मेरे साथी हैं उन तक फ़ायदा पहुँचे, कि वो अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी और वो अपना नोट्स भी बना सकते हैं, कुछ तो उनको हेल्प हो जाएगा। बस यही मकसद है दोस्तों। तो बिना देखते हैं देरी किए हुए आगे के पॉइंट्स। शायर अपने तजर्बे को किस तरह कारी तक पहुंचाता है, इनके नज़दीक इसकी 3 मंजिलें हैं: इजहार, तरसील और अबलाग। देखिए, शमसुर रहमान फारूकी साहब ने इजहार, तरसील और अबलाग के बारे में कहा है। तो ये याद रखेंगे आप। शायर अपने तजर्बे को किस तरह फारूकी नहीं बल्कि कारी है दोस्तों, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। शायर अपने तजर्बों को किस तरह कारी तक पहुँचाता है, उनके नज़दीक इसके 3 मंजिलें हैं। क्या क्या? इजहार, तरसील और अबलाग। आगे देखते हैं। शमसुर रहमान फारूकी अदब को प्रोपेगेंडा बनाने और समाजी मसाइल को हल की जिम्मेदारी अदीब पर डालने के सख्त मुखालिफ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं शमसुर रहमान फारूकी कि अदब को प्रोपेगेंडा बनाने और समाजी मसाइल को हल के जिम्मेदारी अदीब पर डालने के सख्त मुखालिफ रहे हैं। कौन? शमसुर रहमान फारूकी साहब अदीब को मुकम्मल आज़ादी देने के वकालत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अदीब को मुकम्मल आज़ादी देने का वकालत कौन करते हैं? फारूकी साहब, यानी शमसुर रहमान फारूकी साहब। देखते हैं इनकी तसानीफ़ को, देख लेते हैं। इनकी तो जो मशहूर तसानीफ़ हैं वो आप देख लें एक बार, और बार बार इनको जो है आप देखें, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर क्या करें कि आप इनको अपने कॉपी में नोट करें। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ आप अपने हाथों से नोट करते हैं ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है याद रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं इनकी तसानीफ़ में जो पहला नाम है वो है लफ्ज़ व माने। लफ्ज़ व माने इनकी जो मशहूर किताब है। शेर, गैर शेर और नस्र, उरूज, आहंग और बयान, तनकीदी अफ़कार, शेर, शोर, अंगेज़, जिनकी 4 जिल्दें हैं। मीर तकी मीर के बारे में लिखी गई हैं। शेर, शोर, अंगेज आप सबको पता ही है। दास्तान अमीर हमज़ा, शेरियात, अरस्तु के पोएटिक्स भौतिका का उर्दू तर्जमा। तो आप ये याद रखें कि अरस्तु की जो किताब है पोएटिक्स, उनका उर्दू तर्जमा किस नाम से शमसुर रहमान फारूकी ने किया था? शेरियात के नाम से किया था। बहुत लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इनको ये कर दिया है। दरियाफ्त और बाज़याफ्त, देखिए इस किताब को जून 2020 में जो है पूछ लिया गया था कि दरियाफ्त और बाज़याफ्त किनकी किताब है। तो दरियाफ्त और बाज़याफ्त जो है, तो फिर इसके तसानीफ़ को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहला क्या है? लफ्ज़ व माने। दूसरा शेर, गैर शेर और नश्र, उरूज, आहंग और बयान, तनकीदी अफ़कार। तनकीदी अफ़कार बहुत ही मशहूर किताब है दोस्तों। शेर, शोर, अंगेज की 4 जिल्दें जो मीर तकी मीर के बारे में लिखी गई हैं। शेर, शोर, अंगेज जो जिसकी कितनी जिल्दें हैं? 4 जिल्दें, ये भी याद रखें। दास्तान अमीर हमज़ा इनकी किताब है। और शेरियात कौन सी किताब है? अरस्तु के पोएटिक्स भौतिका का उर्दू तर्जमा किया गया है। और दरियाफ्त और बाज़याफ्त जो जून 2020 में पूछ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और एक नावल है कई चांद थे सर आसमां। ठीक है, कई चांद थे सर आसमां इनका एक बहुत ही मशहूर नावल है। बकौल शमसुर रहमान फारूकी रुबाई को
24 अवजान की कैद से निजात दिलाई जाए। देखिए ये भी बहुत ही मशहूर कौल है दोस्तों। रुबाई को 24 अवजान की कैद से निजात दिलाई जाए, किसने कहा है? तो ये शमसुर रहमान फारूकी ने कहा है। बहुत ही मशहूर कौल है उनका। आगे देखते हैं, फारूकी साहब शायरी में मौजू या मवाद को अहमियत नहीं देता। तो ये भी आप याद रखें कि मौजू या मवाद को अहमियत शायरी में कौन नहीं देता? तो शमसुर रहमान फारूकी साहब जो है शायरी में मौजू या मवाद को अहमियत नहीं देता। बकौल शमसुर रहमान फारूकी, अदीब ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के सीखने नहीं बताता। क्या है दोस्तों, एक बार तो बकौल फारूकी साहब कहते हैं कि अदीब ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के नुस्खे नहीं बताता, वह कारी के जहन को इन मसाइल से रोशनास करा देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, एक इनका कौल है कि अदीब ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के नुस्खे नहीं बताता, वह कारी की जहन को इन मसाइल से रोशनास करा देता है, जो है इनका कौल है। तो शमसुर रहमान फारूकी साहब का है। अब हम लोग जो है जल्दी वज़ीर आगा के बारे में देख लेंगे। वज़ीर आगा जो है कब पैदा हुए थे दोस्तों? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वज़ीर आगा 8 मई 1922 को पंजाब में पैदा हुए थे और 8 दिसंबर 2010 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। वज़ीर आगा के नज़दीक जमालियाती पहलू को तनकीद में बुनियादी अहमियत हासिल है। तो ये भी आप याद रखें, ये अहम पॉइंट्स हैं। तो आप पॉइंट्स को याद रखें कि वज़ीर आगा के नज़दीक जमालियाती पहलू को तनकीद में बुनियादी अहमियत हासिल है। वज़ीर आगा अपनी तनकीद को तख्लीकी मुकर्रर कहते हैं। ये देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि किसने अपनी तनकीद को तख्लीकी मुकर्रर कहा है, तो वज़ीर आगा हो जाएगा। और वज़ीर आगा की तनकीद को इम्तिजाजी तनकीद का नाम दिया गया है। तो ये भी आप याद रखें कि वज़ीर आगा अपनी तनकीद को तख्लीकी मुकर्रर कहते हैं। वज़ीर आगा की तनकीद को इम्तिजाजी तनकीद का नाम दिया गया है। वज़ीर आगा ने लाशऊर की मदद से कई फ़नकार का मुताला किया है। तो ये भी आप याद रखें, किसकी मदद से? लाशऊर की मदद से जो है वज़ीर आगा ने कई फ़नकारों का मुताला किया है। बकुल वज़ीर आगा, नक्काद चाहे ज़माना हो या खुद फ़नकार, जब तक फ़न पाड़े को जानने और पहचानने के लिए तख्लीक मुकर्रर के अमल से नहीं गुजरता, फ़न पारा उस पर अपना सीना अड़िया नहीं करता। तो ये आप याद रखें, ये मशहूर कौल है वज़ीर आगा का कि बकुल नक्काद चाहे ज़माना हो या खुद फ़नकार, जब तक फ़न पारे को जानने और पहचानने के लिए तख्लीक मुकर्रर के अमल से नहीं गुजरता, फ़न पारा उस पर अपना सीना अरिया नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बकुल वज़ीर आगा, मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मेरी तनकीद मेरी तख्लीकी अमल से माखूज़ है। तो ये वज़ीर आगा कहते हैं कि मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मेरी तनकीद मेरे तख्लीकी अमल से माखूज़ है। और इनकी तसानीफ़ को देख लेते हैं। इसकी भी बहुत ही अहम तसानीफ़ हैं। उर्दू अदब में तंज व मजाह, इनकी किताब है दोस्तों, उर्दू अदब में तंज व मजाह, तो वज़ीर आगा की है। नज़म जदीद की करवटें, तो ये भी आप याद रखें, नज़म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिजाज, तख्लीकी अमल, तनकीद और एहतसाब, तसव्वुरात अक़ल व ख़र्द, तनकीद और मजलिसी तनकीद। ये सारी जो किताबें हैं ये किनकी है दोस्तों? वज़ीर आगा की है। मैं एक बार फिर जो है दोबारा पढ़ देता हूँ कि उर्दू अदब में तंज व मजाह, नज़म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिजाज, तख्लीकी अमल, तनकीद और एहतसाब, तसव्वुरात अक़ल व ख़र्द, तनकीद और मजलिसी तनकीद। ये भी बहुत ही मशहूर किताब है दोस्तों, इसीलिए आप लोग याद रखें। खलीलुर रहमान आज़मी साहब वज़ीर आगा के बारे में कहते हैं कि अब तक हमारा मुताला सतह तक महदूद था। डॉक्टर वज़ीर आगा ने तहज़ीबी अवामिल के पेश मंजर में इसकी गहराइयों तक पहुँचने की कोशिश की है और उसमें उन्हें काबिल रश्क कामयाबी हुई है। तो ये खलीलुर रहमान साहब का कौल है, ये आप याद रखें। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देखते हैं गोपीचंद नारंग, जो अभी हाल ही में इंतकाल किए हैं। पैदाइश 1931 को बलूचिस्तान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गोपीचंद नारंग की जो पैदाइश हुई थी, ये लास्ट है, इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। तो 1931 में बलूचिस्तान में पैदाइश हुई थी प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का। और इनकी वफ़ात कब हुई थी? आप सबको पता है कि अभी हाल ही में 15 जून को जो है इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है दोस्तों, 15 जून 2022 को इनकी वफ़ात हुई थी। आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग लिख सकते हैं। 15 जून 2022 को जो है प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की जो है वफ़ात हो गई हाल ही में। गोपीचंद नारंग का ख्याल है कि अदबी तनकीद में जो मदद असलूबियात से मिल सकती है, किसी दूसरे ज़ाब्ता इल्म से नहीं मिल सकती। ठीक है दोस्तों, तो प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का असलूबियात से गहरा ताल्लुक है ना। आप देखेंगे इनसे रिलेटेड इसने किताबें भी लिखी हैं। तो गोपीचंद नारंग का ख्याल है कि अदबी तनकीद में जो मदद असलूबियात से मिल सकती है, किसी दूसरे ज़ाब्ता इल्म से नहीं मिल सकती। आगे देखते हैं। गोपीचंद नारंग का दावा है कि मैंने अदब की रवायत का मुताला निहायत संजीदगी
और मेहनत के साथ किया है। तो उसने दावा किया है गोपीचंद नारंग ने कि अदब की रवायत का मुताला निहायत संजीदगी और मेहनत के साथ किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोपीचंद नारंग अदब को अदब के नज़रिए से देखते हैं, उसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद वगैरह तरक्की पसंद के दायरों में कैद करने के कायल नहीं हैं। तो गोपीचंद नारंग अदब को अदब के नज़रिए से देखते हैं, उसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद वगैरह तरक्की पसंद के दायरों में कैद करने के जो है कायल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गोपीचंद नारंग ना शायर है ना अफसाना निगार। पूछ लिया गया था एक बार कि ना शायर है ना अफसाना निगार, शायर भी नहीं है और अफसाना निगार भी नहीं है, तो कौन है भाई? वो है गोपीचंद नारंग। चलिए इनकी जो मशहूर तसानीफ़ हैं, इनकी जो किताब है उनको देख लिया जाए। साख्तियात पस साख्तियात, थोड़ा सा यहाँ पे ओवर राइटिंग हुआ है तो आप सब मैनेज कर लीजिए। साख्तियात पस साख्तियात, ये इनकी मशहूर किताब है दोस्तों। इकबाल की शायरी की सूतियाती निज़ाम, ये भी इनकी किताब है। इकबाल का फ़न, देखिए इकबाल का फ़न के नाम से इसने किताब लिखी है। असलूबियात मीर के नाम से किताब लिखी है। और आगे देखते हैं। उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल, इनकी बहुत ही मशहूर किताब है उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल। अदबी तनकीद और असलूबियात, ये देखिए असलूबियात के नाम से इसने काफ़ी किताबें लिखी हैं। अदबी तनकीद और असलूबियात, उर्दू ज़बान और लसानियात, गालिब माने आफरीनी और सफ़र आसना। ठीक है, तो ये आप याद रखें, उर्दू ज़बान और लसानियात के नाम से भी इसने किताब लिखी है। अभी जो है सोहेल भाई ने एक क्विज करवाया था नेट JRF वाले ग्रुप में, तो यही सवाल दिया था कि उर्दू ज़बान और लसानियात किसकी किताब है, तो गोपीचंद नारंग की किताब है। एक बार मैं फिर जल्दी पढ़ देता हूँ। साख्तियात बस साख्तियात, इकबाल की शायरी का सूतियाती निज़ाम, इकबाल का फ़न, असलूबियात मीर, उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल, अदबी तनकीद और असलूबियात, उर्दू ज़बान और लसानियात, गालिब माने आफरीनी और सफ़र आसना। ठीक है दोस्तों, तो जो है अगर आपको, मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर याद नहीं रहता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको बार बार देखें या फिर वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा वीडियो? थोड़ा सा जो है रुक के मैं वीडियो किया था तो वीडियो थोड़ा तवील हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप सब जो है अपने दोस्तों तक जो है शेयर कर दें, लाइक तो बिल्कुल भी करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इसी चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें एग्जाम इजी यूट्यूब चैनल के साथ। वो अस्सलाम।